गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्लास 10th का, इसके जो एक्सरसाइज के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन कब नहीं हो सकता है? जिस दिन बादल लगा हो, अ क्लाउडी डे में पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमास एनर्जी सोर्स? ऑप्शन है वुड, न्यूक्लियर एनर्जी, गोबर गैस एंड कोल। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनर्जी ही नहीं पॉसिबल हो सकता बिकॉज इट्स नॉट अ बायोमास सोर्स। थर्ड क्वेश्चन कहता है मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज represents stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? अब sun's energy से कौन सा नहीं मिलता है? चार ऑप्शन है हमारे पास में, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। तो कौन सा अवेलेबल नहीं है? आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी अवेलेबल नहीं है सन से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंपेयर and contrast fossil fuels and the sun as a direct source of energy। तो हमने दोनों को ही अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके दिखाया आपको। फर्स्ट है फॉसल फ्यूल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल। सन जो है रिन्यूएबल है और इनएग्जॉस्टेबल है। फॉसल फ्यूल कंबशन ऑफ फ्यूल कॉजेज पोल्यूशन, यहाँ पर हार्नेसेस ऑफ एनर्जी कॉजेस नो पोल्यूशन, यहाँ यूज़ करने से कोई पोल्यूशन नहीं होता, यहाँ फॉसल फ्यूल को यूज़ करने से पोल्यूशन होता है। थर्ड दे आर कॉस्टली बट द एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग द फ्यूल, ये महंगा होता है फॉसल फ्यूल। उसी तरह सन की जो होता है बहुत आसानी से अवेलेबल है एंड इट कैन बी यूज, और ये बहुत सस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंपेयर एंड कंट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास क्या है? एनर्जी प्लांट इज चीपर या स्मॉल इन साइज एंड कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर, बायोमास की प्लांट छोटा होता है, कहीं भी लगा सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स इट कैन बी जिन, ये बहुत महंगा होता है और कुछ एक जगह पर लगाया जा सकता है, दैट इज इन हिल टॉप्स और पहाड़ों पर, और ये बहुत महंगा होता है। सो इट कैन बी जनरेटेड ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस, मोर ओवर द प्लांट इज वेरी कॉस्टली। These utilizes waste biomass, नेचुरल एग्जाम्पल काउडंग। तो यहाँ क्या होता है? बायोमास में काउडंग का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर क्या होता है? दी यूटिलाइजेस काइनेटिक एनर्जी फॉर फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट हाइट्स। तो यहाँ पर हम पानी को इस्तेमाल करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी बनाती है ताकि हम इसकी एनर्जी, तो आप देख सकते हैं ये बायो गोबर से बनता है और ये पानी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 What are the limitation of extracting energy from wind, wave and tide? तो पहला wind का करते हैं। Wind energy forms can be established at these places only where the wind blow generally part of the year। हमेशा तो wind blow नहीं होता, तो कुछ एक part of the year में हमेशा हवा बहती है। For the wind energy, the wind speed मस्ट बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर, यानी विंड की स्पीड कहाँ कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, यहाँ मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत होती है। अब आते हैं वेव वाले में। वेव इट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली, consumable and difficult to maintain a power plant unit based on the wave energy for the substantial basis. It is not a continuous and a reliable source of energy। क्यों? क्योंकि वेव की पानी होती है, पानी के कारण से जो मशीन्स के अंदर पानी चले जाती है और मशीन्स के पार्ट्स खराब बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसके मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है। Only very few suitable sites exist where such dams can be constructed। और हर जगह ये वेव्स वाला डैम्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल, कुछ एक जगह है जहाँ ये पॉसिबल है। लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग टाइडल एनर्जी फॉर द सेम एज दैट ऑफ वेव एनर्जी।
Exhaustible sources of energy are those which will exhaust someday. Non-exhaustible sources cannot be exhausted. अब optional given in A and B are same. दोनों का ही. A non-renewable sources is an exhaustible source where a renewable source is an exhaustible source. Question number 8. What are the qualities of an ideal sources of energy? Ideal source of energy क्या कहते हैं? It should be accessible, inexhaustible, and a renewable source of energy. Point number 2. The energy obtained from the source may be easily stored and transported from one place to another. Third, the energy source should not be caused directly or indirectly any sort of pollution. Question number 9. What are the advantage and disadvantage of using a solar cooker? Are there places where the solar cooker would have limited utility? तो पहले एडवांटेज करते हैं. एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कुकिंग इज हाइजीन एंड न्यूट्रिशियस, इट इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली. डिसएडवांटेज क्या है? द कुकिंग इज स्लो, इट कान बी यूज एट ऑल टाइम्स. क्यों? क्योंकि बरसात के समय इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि धूप ही नहीं निकलेगा. एंड इट कैन परफॉर्म लिमिटेड फंक्शन, सब काम इसमें नहीं हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 10. What are the environmental consequences of increasing demand for energy? What step would you suggest to reduce energy consumption? The increasing demand for energy is largely being met by the use of fossil fuel, but these fuels are exhaustible and non-renewable. Burning of fossil fuel causes air pollution. Release of acid oxides to form acid rain affects our water and soil resources. These gases also produce exhaustible effect leading to the global warming. Then there is a problem of disposal of these ashes produced due to the burning. Thus, our environment is being degraded. To reduce energy consumption, we should have a simple and a natural life. Example, instead of using an AC in a closed room, we should live in an open air where air can enter through the windows. Thank you friends for watching my video. If you like my video, please share it with your friends and family. Thank you.